Hello friends, welcome to our channel Raj Creation. Press the bell icon for more updates. आज हम सीखेंगे रीजनिंग क्वेश्चंस फॉर TCS स्मार्ट हायरिंग। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द रॉन्ग वर्ड इन द फॉलोइंग सीरीज CMQ, FPT, JTX, OYC एंड UFI में। तो हमें जब भी वर्ड की सीरीज मिलती है तो पहले हमें उसको नंबर में कन्वर्ट करना होगा। C की प्लेस वैल्यू है 3 और M की 13 में 4 मिलाकर 17 मिलता है, यानी Q मिलता है। यही सेम फॉर्मूला FPT में यूज किया है। F की प्लेस वैल्यू है 6, P की प्लेस वैल्यू है 16 में 4 जोड़कर T मिलता है। उसी तरह J की 10 और T की 20, उसमें 4 मिलाकर 24 होता है, यानी हमें X मिलता है। O की प्लेस वैल्यू 15 है और Y की प्लेस वैल्यू 25 है। यहाँ हमें 4 मिलाकर C मिलता है, यानी 3 मिलता है, क्योंकि 26 के बाद हमें फिर से A B C यानी 1 2 3 काउंट करना होगा। UFI में देखें तो हमें यहाँ U की प्लेस वैल्यू 21 है, F की प्लेस वैल्यू 6 है, लेकिन हमें यहाँ E मिलना चाहिए, क्योंकि 21 + 10 = 31 होता है, यानी यहाँ 5 होना चाहिए। इसका मतलब हमें यहाँ E मिलना चाहिए, तो A आंसर इसमें रॉन्ग है। D इन सब से अलग है, तो D राइट आंसर है यहाँ। सो लेट्स मूव फॉर द सेकंड क्वेश्चन। हाउ मेनी 2 डिजिट्स नंबर सेटिस्फाई दिस प्रॉपर्टी? द लास्ट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द 2 डिजिट नंबर इज 8। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि किसी भी 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर निकालेंगे तो उसका लास्ट डिजिट 8 आना चाहिए। सो फ्रेंड्स, यहाँ मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ, किसी भी 2 डिजिट 3 डिजिट नंबर का जब भी हम स्क्वायर निकालेंगे तो लास्ट डिजिट 8 आता ही नहीं है। तो इसका आंसर हो गया डी, नन ऑफ दिस। सो लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन। यहाँ हमें कुछ स्टेटमेंट्स दिया गया है, उसके आधार पर हमें बताना है कि इसमें से कौन सा ट्रू है। फर्स्ट स्टेटमेंट, सम men आर goats, एंड सेकंड वन इज ऑल goats आर jackals। इस क्वेश्चन को हम वेन डायग्राम की मदद से सॉल्व कर सकते हैं। पहला सर्कल मैन को इंडिकेट करता है और दूसरा गोट को और तीसरा जैकल्स को। इस वेन डायग्राम को देखते हुए हमें एक कंक्लूजन दिखता है कि A सम men आर jackals ए ट्रू है, और B सम jackals आर men ए भी ट्रू है। C ऑल jackals आर goats, लेकिन ये ट्रू नहीं है, क्योंकि सम jackals आर ओनली goats। और D सम goats आर men, ये भी करेक्ट है। तो यहाँ C गलत है, इसलिए हमारा आंसर C होता है। तो चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की ओर। इन एन एग्जामिनेशन अ स्टूडेंट स्कोर्स 4 marks फॉर द एवरी करेक्ट आंसर एंड लूजेस 1 mark फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। If he attempt all 60 questions and secure 130 marks, then the number of question he attempts correctly is। तो इस क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि एक स्टूडेंट को सही आंसर के लिए 4 मार्क्स मिलता है और गलत आंसर के लिए 1 मार्क कट होता है। तो वो स्टूडेंट पूरी 60 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करता है और उसको 130 मार्क्स मिलता है। तो वे कितने क्वेश्चंस करेक्टली अटेम्प्ट करता है? तो यहाँ हमें x को करेक्ट क्वेश्चंस एंड y को इनकरेक्ट क्वेश्चंस मानना चाहिए। तो यहाँ x + y 60 होता है। ये इक्वेशन 1 है और 4x - 1y = 130 इक्वेशन 2 है। इन दोनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हुए हमें मिलता है कि 5x = 190। तो यहाँ हमें x = 38 मिलता है। तो यहाँ सही आंसर हो गया 38 क्वेश्चंस, ऑप्शन सी। So let's move on to the fifth question. 583 people can make 385 baskets in 385 days. All the people work at the same rate and all baskets require same effort. How long will one person take to prepare 2 such baskets? तो यहाँ हम देखते हैं कि 583 people को 385 बास्केट्स बनाने के लिए 385 डेज लगते हैं। तो सभी लोगों ने एक ही दर पर काम किया है
और सभी बास्केट को सेम एफर्ट की आवश्यकता है, तो बास्केट्स तैयार करने में एक व्यक्ति को कितना समय लगेगा। तो यहाँ एक फॉर्मूला है, m1d1 डिवाइडेड बाई w1 इज इक्वल टू m2d2 डिवाइडेड बाई w2। तो यहाँ हमें m1 दिया गया है 583, w1 385 एंड d1 385 और m2 1 है, w2 2 है, d2 हमें फाइंड करना है। तो यहाँ हमें फार्मूला को अप्लाई करते हुए 583 कैंसिल होता है और 583 इंटू 2 हमें 1166 मिलता है। तो D2 हो गया हमारा 1166। आंसर है C 1166 डेज। तो हमारे चैनल पे ऐसे ही क्वेश्चंस की एक सीरीज़ आने वाली है, तो आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।